नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल टैग फॉर यू में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से हम इनकम टैक्स रिटर्न विदिन 10 मिनट में भर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपना इनकम टैक्स जो वेबसाइट पे अपना लॉग ऑन कर लें। लॉग ऑन करते ही आपको एक ऑप्शन सामने नज़र आएगा, फाइल नाउ। फाइल नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे करंट फाइनेंशियल ईयर जो है वो आपको सिलेक्ट करना है। इसमें सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो आपको ऑनलाइन वाला जो है मोड सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद में आपको स्टार्ट न्यू फिलिंग का ऑप्शन रहेगा। ये ऑप्शन आपको चूज़ कर लेना है। ये रिटर्न्स हम इंडिविजुअल भर रहे हैं तो आपको इंडिविजुअल पे क्लिक करके आपको कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद में आपको आईटीआर फॉर्म सिलेक्ट करना है। आईटीआर फॉर्म 1, 2, 3, 4, 5 जैसा भी है। हम इसमें आईटीआर 1 सिलेक्ट कर रहे हैं। तो आईटीआर 1 सिलेक्ट करके आपको प्रोसीड विथ आईटीआर 1 कर देना है। आईटीआर 1 करने के बाद में आपको कुछ इस तरह से विंडो खुल के आएगा। इसमें है लेट्स गो स्टार्टेड। ये करने के बाद में आपको यहाँ पे 3 ऑप्शंस आता है। तो जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो आपको इसमें चूज़ कर लेना है, टैक्सेबल इनकम मोर देन एग्जेम्पशंस लिमिट। तो ये वाला ऑप्शन हम चूज़ करके इसको कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने पे आपको नेक्स्ट जो है एक पॉपअप आएगा, उसको आपको ओके कर देना है। ये ओके करने के बाद में आपको यहाँ पे अलग 5 वेरियस सेक्शंस रहेगा। इन सेक्शन में जो पहला सेक्शन है वो हमारा पर्सनल इंफॉर्मेशन का है। तो जो पर्सनल इंफॉर्मेशन वाला है उस सेक्शन को हम क्लिक कर लेंगे, उसको ओपन कर देंगे। पर्सनल इंफॉर्मेशन में जब हम ओपन करने के बाद में आपका जो पर्सनल जो भी डेटा रहेगा, इसमें आपका जो है नाम, डेट ऑफ बर्थ, बैंक डिटेल्स और एक्सेट्रा। तो जो भी अगर हमें इसमें कुछ मिसमैच दिख रहा है, कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है, तो हम इसको एडिट कर सकते हैं। सेकंड, जो हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि आपका एम्प्लॉयमेंट कैसा है। आप गवर्नमेंट है, सेमी गवर्नमेंट है, पीएसयू प्राइवेट है, जो भी है हम इसमें इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे है नीचे फाइलिंग सेक्शन। इसको फर्स्ट जो ऑप्शन है ये बाय डिफॉल्ट है और इसको उसी तरह से रहने देंगे क्योंकि हम बिफोर ड्यू डेट हम इसको फाइलिंग कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अभी जो है इम्पोर्टेंट यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे है डू यू वांट टू एक्सरसाइज द ऑप्शन 115 बीसी न्यू टैक्स रिजिम्स। तो अगर आप इसको नो करेंगे तो आप न्यू टैक्स रिजिम स्लैब में चले जाते हैं, और अगर आप इसको यस करते हैं तो आप ओल्ड टैक्स रिजिम स्लैब के द्वारा जो है आप इसमें इनकम टैक्स रिटर्न भर पाएंगे। तो यहाँ पे आप बहुत केयरफुली जो है दोनों ऑप्शन चूज करने की जरूरत है कि आप यस या ओल्ड दोनों में चूज करेंगे। नेक्स्ट, आप बैंक डिटेल्स आप यहाँ पे आपका वैलिडेट है। अगर आपका वैलिडेट नहीं दिखा रहा है तो आप यहाँ पे नीचे आपको ऐड और अकाउंट का ऑप्शन है, ये आप चूज करके आप अपने अकाउंट डिटेल्स को चेंज कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद में हम इसको कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद में आपका सेकंड जो ऑप्शन है ग्रोस टोटल इनकम का आ जाता है यहाँ पे। इसको हम क्लिक करते हैं तो ग्रोस टोटल इनकम जो है आपका अकॉर्डिंग आपका जो फॉर्म 16 है उसके हिसाब से जो है वो ऑटोमेटिक आपको यह आएगा। और यहाँ पे उससे पहले आपको कुछ क्वेश्चंस जो है आपके सामने है कि जो है आपका एम्प्लॉयर जो भी है आपको क्या-क्या एग्जम्पशंस देता है वो आपके फॉर्म 16 के हिसाब से हम इसमें फिल कर सकते हैं। तो जो भी जैसे मेंटेनेंस ऑफ यूनिफॉर्म इन अलाउंसेस है, चिल्ड्रन एजुकेशन है या एलटीसी है, जो भी अगर आपको आपका एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है दिस टैक्स एग्जम्पशंस तो आप इसको यस करके इसमें भर सकते हैं। या सबसे नीचे जो है स्किप का ऑप्शन है, आप स्किप भी इन सबको कर सकते हैं। तो जो भी आप पे इस पे लागू होता है आप उसको यस कर सकते हैं। अगर आप पे वो एप्लीकेबल नहीं है तो आप उसको नो करके निकल सकते हैं। तो इसमें जैसे हम देखते हैं कि इसमें आपके पास यूनिफॉर्म अलाउंस है, चाइल्ड एजुकेशन है, हाउस रेंट अलाउंस है। तो विथ रिस्पेक्ट जो भी अगर आपके एप्लीकेबल है तो आप इसमें कर सकते हैं। अदरवाइज आप सिंपली इसको स्किप करके आप आगे इसमें बढ़ सकते हैं। तो जैसे हमने इसको स्किप कर दिया है, स्किप करते ही आप जो है आप देखेंगे कि इसमें आपका जो है सेकंड आपका स्टेप आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप में आपका जो है वो ग्रॉस सैलरी इनकम आपका इसमें रहता है। ग्रॉस सैलरी इनकम आपका फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग बाय डिफॉल्ट इसमें आ जाता है। अगर नहीं आता है तो आप फॉर्म 16 से या अपने एनुअल स्टेटमेंट से देख के जो है आप इसमें एडिट कर सकते हैं।
जो भी आपका ग्रॉस सैलरी बन रहा है, आप उसको इसमें आप एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के बाद में आप देखेंगे नीचे आपके पास एक यहीं पे आपको देखिए ग्रॉस सैलरी का एक ऑप्शंस आ रहा है। इसको डालेंगे तो आप जो है अपना जो भी आपका एआईज़ के अकॉर्डिंग जो भी आपका सैलरी है, ग्रॉस सैलरी आप उसको इसमें एडिट कर सकते हैं। तो एडिट करने का आपको इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। तो जैसे हमने इसमें 6 लाख रुपए हमने डाल दिया है फिलहाल। नीचे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे आपके पास में ऑप्शंस आ जाता है। आपको 50,000 का यहाँ पे दोस्तों स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है। ये बाय डिफ़ॉल्ट है, इसमें हम जो है कुछ नहीं करना है। अभी आप नीचे आएँगे तो अभी आपका जो है अब इसको सेव कर देना है और आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ने के बाद में आपका इसमें 2 स्टेप आपके कंप्लीट हो चुके हैं। नीचे स्क्रॉल करते हैं तो इसमें ऑप्शन आ रहा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपका कुछ हाउस प्रॉपर्टी है और जिस पे आपने कुछ लोन वगैरह लिया हुआ है, तो आप उसका एग्जेम्पशंस मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का आप इसमें दिखा सकते हैं। तो इसमें आप बेनिफिट ले सकते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस यहाँ पे एक ऑप्शंस है। अगर आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है, आपका जैसे इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग, बैंक अकाउंट से अगर कोई इंटरेस्ट जनरेट हुआ है या आपका कोई पोस्ट पोस्ट ऑफिस से कुछ एफडी वगैरह से अगर कुछ डिपॉजिट से इंटरेस्ट जमा हुआ है, तो हम इसको इसमें दिखा सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको इसमें शो करना है। जितना भी है, जितना आपका ईयरली जो इंटरेस्ट है वो पासबुक से देख के आपको इसमें अपना इंटरेस्ट वगैरह दिखाना रहेगा। तो ये हम इसमें दिखा सकते हैं। दिखाने के बाद में आपको नीचे स्क्रॉल कर लेना है। आपको यहाँ पे है एग्जम्पशंस फ्रॉम इनकम। अगर आपका पास कोई अदर सोर्सेस ऑफ है तो यहाँ पे हम इसको ऐड कर सकते हैं। अगर सैलरी से अपार्ट को कोई अदर सोर्सेस ऑफ इनकम है तो हम इसमें एग्जम्पशन इनकम है तो इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू के बाद में आप देखेंगे कि हमारे 2 स्टेप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। अभी हम थर्ड जो स्टेप है टोटल डिडक्शन, टोटल डिडक्शन में हम जाते हैं। तो टोटल डिडक्शन में जाने के बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पे फिर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फ्रॉम डोनेशन पेड, कि आपने डोनेशन के अंदर कुछ पेड किया है या वेरियस जो हेड है उसमें अगर हम है तो वो वेरियस हेड में हम इसमें दिखा सकते हैं। अदरवाइज आप सिंपली इसको स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपने कोई एक्चुअल में कोई पे किया है, कोई डोनेशन दिया है या कुछ किया है तो आप वहां पे इनको दिखा सकते हैं। अदरवाइज आप इनको पे कर सकते हैं। तो अभी आपका थर्ड स्टेप दोस्तों क्लियर हो चुका है। अब आप इसमें जो है यहाँ पे आपको वेरियस हेड है। यहाँ पे आपके पास एटीएए, एटीटीटी वेरियस हेड है। आप जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है वो आप इसमें कर सकते हैं। जैसे आपके पास एटीसी है, इसमें आप लाइफ इंश्योरेंस, सुकन्या समृद्धि या जो भी है वो आप 1.5 लाख तक का रिबेट इसमें ले सकते हैं। तो जैसे अभी हमने इसमें दिखाया है एटीसी में 52,000 रुपीज, तो ये हमने इसमें डिडक्शन लिया है। एटीडी में आप मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह क्लेम कर सकते हैं, तो वो इसमें हमने दिखा दिया है। इसको हम कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद में आप देखेंगे कि आपका टोटल डिडक्शन जो है यहाँ पे दिखा रहा है। अभी जो है लास्ट और सेकंड जो राउंड है, लास्ट सेकंड, दैट इज टैक्स पेड, उस पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे कि आपका जो भी टीडीएस कितना बनता है वो आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट जो है इसको कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद में जो सबसे लास्ट वाला स्टेज टोटल टैक्स लायबिलिटी, उस पे हम इसको क्लिक कर देंगे। टोटल टैक्स लायबिलिटीज में ये होता है कि आपका जो है रिबेट छूट होने के बाद में आपका कितना टैक्स आपको गवर्नमेंट को पे करना चाहिए, वो बेसिकली लायबिलिटी में आता है। तो इसमें पूरी कैलकुलेशन है कि आपकी ग्रोस सैलरी कितनी हुई, आपके टोटल डिडक्शन कितने बने और टोटल डिडक्शन होने के बाद में आपका टैक्सेबल इनकम कितना बना। और उसके बाद में जो है आपका टोटल टैक्स, जैसे सपोज आपका टोटल टैक्स 12,460 है, लेकिन आपको फुल रिबेट मिला है 12,460 का, क्योंकि आपको जो टोटल टैक्सेबल इनकम है वो 5 लाख से कम हो गया है। इसलिए आपको जो है जितना आपका टैक्स कटा था वो फुल रिफंड आपको मिल रहा है। इसके बाद में आपको इसको कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद में आपको
जो है इसको प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद में आपको जो है इसको नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद में आपको प्रीव्यू रिटर्न देखना है। एक बार फिर से जो है इसको ओके कर देना है, टिक कर देना है इसको और अपना जो है प्रोसीड टू प्रीव्यू कर देना है। ये करने के बाद में जो है आपको अपना रिटर्न जो है एक बार फिर से अच्छे से देख लेना है कि कहीं जो है हमने कोई डाटा गलत तो नहीं भर दिया है। ठीक है दोस्तों? उसके बाद में हम अगर सही भरा है तो प्रोसीड टू वेरिफिकेशन की तरफ बढ़ जाएँगे। आपका वैलिडेशन सक्सेसफुल होने के बाद में प्रोसीड टू वेरिफिकेशन आपको करना है। ये प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे आप क्लिक करने के बाद में आपको जो है वेरियस मोड्स आएँगे जो भी आपके लिए कंफर्टेबल है। सपोज़ आपके लिए ई-वेरिफाई करना है, ई-वेरिफाई नाउ थ्रू आपका जो भी है बैंक अकाउंट के थ्रू, उसके थ्रू करना है तो आप ये वाला ऑप्शन चूज़ करके जो है या आधार के थ्रू करना है, तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शंस आप चूज़ करके जो है आप अपना जो इनकम टैक्स रिटर्न है उसको ई-वेरिफाई कर सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन क्लिक करके जो है आपको ई-वेरिफाई कर लेना है। ई-वेरिफाई करने के बाद में जो है आपका इस तरह से जो है वो एक शीट जनरेट हो जाएगी और आपका जो है इनकम टैक्स रिटर्न भर दिया गया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।